कालू कोई काम धंधा ही ढूंढ लो, घर में भोजन खत्म हो गया है। अब मुन्ना भी बड़ा हो गया है, इसे इस बात का नहीं पता कि हम चोर हैं और रात को चोरियां करते हैं। मैं तो कहती हूँ इसे भी साथ ले जाया करो, कब तक वो घर बैठा खाता रहेगा। इसे भी एक दिन चोर ही बनना है। गौरी, मैं आज ही मुन्ना को साथ लेकर जाऊंगा। जंगल के हालात भी ठीक नहीं है। जब से उल्लू चोरी करते पकड़े गए हैं तब से राजा जी ने जंगल में सैनिकों की क्षमता बढ़ा दी है। ना मुराद, उल्लू के उल्लू ही निकले, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते और हमारा भी काम खराब कर दिया। कालू, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर एक दो दिन चोरी ना की तो। मैं आज ही चोरी की प्लानिंग करता हूँ और पहले मैं जंगल की खैरो खबर ले आऊँ कि किसके पास कितना सामान पड़ा हुआ है। कालू ये कहकर वहाँ से चला जाता है जंगल की खबर लेने के लिए। पापा, मेरा ऑपरेशन किस दिन होगा? कब उड़ सकूंगा? मेरा भी उड़ने का मन चाहता है। मैं भी जंगल को ऊपर से देखना चाहता हूँ। टीलू बेटा, मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल गई थी। उल्लू डॉक्टर ने कहा है टीलू का ऑपरेशन बहुत जल्द करना पड़ेगा। उन्होंने हम दोनों को कल हॉस्पिटल बुलाया है। कल तुम्हारा ऑपरेशन है। अब मैं भोजन लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है मामा, जल्दी आइएगा। मैं घर में अकेला हूँ। आज तो ना मुन्ना आया है और ना ही कुकू, दोनों पता नहीं कहाँ मसरूफ है। तो लाड़ो भोजन लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही लाड़ो घर से जाती है फौरन ही मुन्ना घर आ जाता है। मुन्ना कहाँ है? वो नहीं है तुम्हारे साथ? टीलू, मैं गया था इसके घर, वो घर ही नहीं था। वो शहर गया हुआ है 2-3 दिन के लिए। उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए तो वो कुछ चीजें लेने के लिए शहर गया हुआ है। मुन्ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। कल मेरे सारे ख्वाब सच्चे हो जाएंगे। मुझे भी बताओ क्या बात है, मैं भी थोड़ा खुश हो जाता हूँ तुम्हारी खुशी में। वरना कल मेरा ऑपरेशन है। वाह टीलू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा कल ऑपरेशन है। मैं भी क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर जाना चाहो तो सुबह सुबह वक्त पर आ जाना। मुन्ना ये खबर सुनकर बहुत खुश था और वो अपने घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ टूनी की बेटी प्रीति की भी शादी थी। टूनी के घर में भी खुशी का माहौल था और कालू जंगल में सारी खबरें इकट्ठी कर रहा था कि किसके पास कितने पैसे हैं और कहाँ पर चोरी करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं। जैसे ही रात होती है तो कालू मुन्ना से कहता है, चलो आओ काम पर चलते हैं। पापा, ये कौन सा काम है जो हम रात को करते हैं? सारे पक्षी सुबह सुबह काम पर जाते हैं, हम ही क्यों रात को काम करते हैं? आज रात तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्यों रात को काम करते हैं। और अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि हम क्या करते हैं। तो कालू मुन्ना को साथ लेकर जाता है चोरी करने के लिए। कालू सबसे पहले लाड़ो के घर जाता है क्योंकि इसने सारी खबर ले ली थी। पापा, हम टीलू के घर क्या लेने आए हैं? हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं। और क्या इस वक्त यहाँ पर हम लूडो खेलने आए हैं? मुझे नहीं पता कि तुम कभी शातिर चोर बन पाओगे या नहीं। तो कालू अंदर जाता है और अलमारी से सारे पैसे लेकर चला जाता है। अगले दिन मुन्ना टीलू के घर जाता है। लाड़ो घर में नहीं थी, वो राजा जी के पास गई थी शिकायत दर्ज करने के लिए। मुन्ना, मेरी खुशियों को नजर लग गई। मेरा आज ऑपरेशन था, आज रात ही हमारे घर में चोरी हो गई। मुन्ना, मैंने तो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुन्ना टीलू को दुखी देखकर वहाँ से आ जाता है और नदी के पास बैठकर रोता रहता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ही अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा चोर हैं। मैं अब क्या करूँगा? जैसे ही मैं ये बात सोचता हूँ मुझे घुटन महसूस होती है। शर्म के मारे मेरी जान निकल जाती है। मुन्ना नदी के पास बैठा रोता ही रहता है। इस दफ़ा तो बड़ी मोटी रकम आपके हाथ लगी है। मैं तो कहती हूँ कालू, 1-2 और लंबे हाथ मारो, फिर हम शहर ही चले जाएंगे। कालू, मेरा तो दिल खुश हो गया पैसे देखकर। अगली बारी टोनी की है। इसने अगले हफ्ते अपनी बेटी की शादी करनी है। इसके घर में तो खूब सोना है। इसके घर में चोरी करेंगे तो फिर हम शहर चले जाएंगे, ताकि शहर में जाते ही हमारे पास अच्छे खासे पैसे तो हो घर खरीदने के लिए। गौरी, मुझे मुन्ना नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गया है, आ जाएगा। मुझे तो कह रहा था कि मैं बाहर बैठा हूँ, पर मैंने देखा था वो बाहर नहीं बैठा था। आ जाएगा अभी, आप फिक्र ना करें।
मैंने सोच लिया है, मैं आज रात ही वो सारे पैसे टीलू के घर में छोड़ आऊँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता टीलू के साथ। रात को मुन्ना चुपके से वो सारे पैसे लेता है और लाड़ो के घर रख देता है और आकर वापस सपने से सो जाता है। अगले दिन, टीलो बेटा, ये तो वही पैसे हैं जो हमारे चोरी हो गए थे, ये वापस कैसे आए? मामा, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊँगा कि हमारे पैसे वापस आ गए। आज मेरा ऑपरेशन हो जाएगा ना? हाँ बेटा, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। कालू, हम लुट गए। कालू, हम पर बात हो गई है। कालू, हमारे पैसे चोरी हो गए हैं। मैंने सोचा था अपने लिए सोने की बालियां और कंगन बनवाऊंगी, यहाँ पर तो चोरों को ही चोर पड़ गए। गला फाड़ फाड़ कर क्यों रो रही हो? वो कौन सा हमारे पैसे थे? हमने भी तो किसी के घर से ही चुराए थे, और अगर हमारे घर में चोरी होगी तो क्या हो गया? तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारे बाप की कमाई हो। रात को हम टोनी के घर में चोरी करेंगे तो इससे डबल पैसे आ जाएंगे। रात हो जाती है और कालू मुन्ना को फिर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चोरी करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप चोरी करते हो। मैं कभी चोर नहीं बनूंगा और ना ही चोरी करूंगा। गौरी, देख रही हो ना इसकी जुबान? शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने कैसे बोल रहा है? हमने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि बड़े होकर हमारे सामने जुबान चलाओ। सोचा था बड़े होकर अपने बाप का नाम रोशन करोगे, चोर बनकर तो तुम हमारे ही गले पड़ गए। गौरी, इससे कहो कि मेरी नज़रों से दूर चला जाए, वरना आज ये मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। मैं भूखा रह लूंगा मगर चोरी नहीं करूंगा। आपकी मर्जी, अब आप जो मर्जी करें। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मुन्ना ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है और गौरी और कालू दोनों ही रह गए थे। गौरी, बेटे ने तो हमारा साथ नहीं दिया। चलो आओ, हम दोनों ही चोरी करते हैं टोनी के घर। रात भी काफ़ी हो गई है। तो वो दोनों चोरी करने के लिए चले जाते हैं। चोरी करके वो जैसे ही भागने लगते हैं, वहाँ पर चील आ जाता है। वारे कालू, बड़ा हाथ मारा है। आज अकेले ही हजम करना चाहते हो? ओए चील, चुप करके यहाँ से चला जा। पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। तेरा दिमाग मैं सेट करता हूँ। चोरी क्या कर ली, खुद को 30 मार कौन समझता है? तो चील कालू पर हमला कर देता है। गौरी चीखें मारना शुरू कर देती है। चील कालू को मारकर बाहर से भाग जाता है। टोनी भी शोर सुनकर उठ जाती है और वो फौरन घर से बाहर आती है। गौरी, मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ। वो सही कहता था, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए गौरी। उसे कभी चोर मत बनाना गौरी। कालू ये कहकर मर जाता है और गौरी वहाँ पर रोती रहती है और टोनी भी उसके पास ही थी। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। अच्छा हुआ मुन्ना घर छोड़कर चला गया और तुम दोनों को अपने किए की सज़ा मिल गई। इधर टीलो का ऑपरेशन हो गया था और दूसरी तरफ टोनी की बेटी का लीवर भी बच गया था और गौरी जंगल में अकेली रह गई थी और वो मुन्ना को ढूंढ ढूंढ कर इसके पास पहुंच जाती है। मुन्ना, तेरा बाप मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे सब पता चल गया है। बुरी खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। जो बुरे काम करते हैं उनका अंजाम भी बुरा होता है। मैंने आपको मना किया था ना, आपने ये काम नहीं छोड़ा। आपने अपने ही बेटे को घर से निकालना सही समझा और काम नहीं छोड़ा, और आज आपने अंजाम इसका देख लिया है। चलो आओ बेटा, घर वापस चलते हैं। अब मैं अकेली रह गई हूँ। माँ, मैं इस जंगल में अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे सब चोर का बेटा कह के बुलाएं। माँ, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं मेहनत करके खाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो गौरी भी जंगल छोड़कर मुन्ना के साथ रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।